मौत हो गई, लेकिन उसे अपनी मौत से पहले की कोई भी बात याद नहीं थी। उसका आत्मा एक रेलवे स्टेशन में फंसा हुआ था। जब भी वह बाहर निकलने की कोशिश करती, उसके सामने एक अदृश्य हवा की दीवार खड़ी हो जाती। इस वजह से वह स्टेशन के अंदर ही भटकती रहती, जैसे कोई बेघर भूत। 1 साल बीत गया। एक दिन सुबह सुबह स्टेशन में एक बूढ़ा आदमी अपने कुत्ते के साथ आया। वह अजीब सा उदास और खाली नजर आ रहा था। उसने अपने कुत्ते को बेंच से बांधा और अलविदा कहा। तभी कुत्ता उस औरत की तरफ दौड़ पड़ा। हैरानी की बात यह थी कि कुत्ता उसे देख सकता था। कुत्ते की कॉलर में बूढ़े आदमी ने एक चिट्ठी डाल दी। औरत को तुरंत समझ में आ गया कि बूढ़ा कुछ गलत करने जा रहा है। उसने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन बूढ़ा उसे सुन ही नहीं पा रहा था। स्टेशन का सिक्योरिटी गार्ड दौड़ता आया और बूढ़े को समझाने लगा। उसी समय एक ट्रेन धीरे धीरे आई और बूढ़े ने जान दे दी। पुलिस आई और मौत की पुष्टि हुई। औरत को गार्ड की बातचीत से पता चला कि साल भर में इस स्टेशन पर कई ऐसी गलतफहमियां हो चुकी हैं। उसी समय उसे एहसास हुआ कि वह खुद भी इसी स्टेशन पर मरी थी। अगले दिन स्टेशन हमेशा की तरह खुला, लेकिन अचानक उसने खिड़की से देखा कि वही बूढ़ा जो कल मरा था अब स्टेशन पर खड़ा है। अब वह भी आत्मा बन चुका था। औरत उसके पास दौड़ी और इस बार बूढ़ा उसे देख भी सकता था। उसने बताया कि वह भी मर चुकी है और इसी स्टेशन में फंसी है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं, यहाँ तक कि अपना नाम भी नहीं। उसने बूढ़े से पूछा कि क्या उसे भी सब भूल गया है, लेकिन बूढ़ा चुपचाप आगे बढ़ता रहा। वह भी बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। औरत ने समझाया कि चाहे जितनी कोशिश करो, स्टेशन से बाहर जाना नामुमकिन है, मगर बूढ़ा जिद्दी था। उसने गुस्से में औरत को डांटा भी। उनकी पहली मुलाकात बहुत खराब रही। रात को दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बैठे रहे, चुपचाप, एक दूसरे को देखते भी नहीं। कुछ दिन बाद औरत ने एक परेशान और रोती हुई औरत को देखा जो फोन पर बात कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिरते ही अचानक पहली औरत की यादें टूट टूट कर लौटने लगी। उसे अपने जीवन की झलकियां याद आईं कि उसने एक खुशहाल जिंदगी जी थी, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह यहाँ क्यों और कैसे मरी। अकेलेपन में उसने बूढ़े को खोजा। इस बार बूढ़े ने माफी मांगी और दोनों में थोड़ी दोस्ती हो गई। उन्होंने अपना अपना परिचय दिया। औरत को अपना नाम याद आ गया, लिसा, लेकिन मौत का कारण अब भी नहीं पता था। बूढ़े ने कहा, शायद सच जानना अच्छा ना हो। तभी लिसा ने स्टेशन पर अपने माँ बाप और बॉयफ्रेंड को देखा। वे फूल लेकर उसकी बरसी पर आए थे, लेकिन स्टेशन के नियम तोड़े जाने के कारण पुलिस ने उन्हें मैनेजर के ऑफिस ले लिया। लिसा उन्हें देखकर रोने लगी, लेकिन जानती थी कि नियम नहीं तोड़े जा सकते। आखिरकार उसके माता पिता और बॉयफ्रेंड ने वहाँ से जाने का फैसला किया। उसी पल एक चमत्कार हुआ। लिसा हवा की दीवार पार कर गई। अब वह स्टेशन से बाहर निकल सकती थी। उसे लगा कि शायद यह उसके परिवार और बॉयफ्रेंड के प्यार की वजह से हुआ। खुश होकर वह सबसे पहले अपने बॉयफ्रेंड के घर गई। उसे देखकर बहुत उत्साहित हुई, लेकिन उसने नोटिस किया कि घर का सामान बदल चुका है। लगता था बॉयफ्रेंड उसकी यादों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। मेज पर अखबार पड़ा था जिसमें उसकी मौत की खबर थी। पुलिस ने लिखा था कि लिसा ने आत्महत्या की क्योंकि वह मानसिक बीमारी से जूझ रही थी। यह पढ़कर लिसा बहुत उलझन में पड़ गई। क्या वह सचमुच बीमार थी? लेकिन पास रखी उनकी प्यारी तस्वीर देखकर उसे शक हुआ कि शायद सच्चाई कुछ और थी। इसके बाद वह अपने माता पिता के घर गई। माँ बहुत उदास थी, पिता अपने शौक में डूबे हुए। उसके कमरे में अब भी उसकी पुरानी तस्वीरें और सामान वैसे ही रखा था। उसे देखकर लिसा और ज्यादा दुखी हो गई। तस्वीरें देखकर उसे लगा कि वह हमेशा मुस्कुराती रहती थी, तो पुलिस क्यों कह रही थी कि वह बीमार थी? फिर उसकी नजर एक तस्वीर पर पड़ी। उसमें एक आदमी था जिसका नाम उसे याद आया, रिचर्ड। वह उसके बॉयफ्रेंड जिमू का साथी था और पहले उनके साथ भी रहा था। रिचर्ड हमेशा रहस्यमयी लगता था। अचानक लिसा को शक हुआ कि उसकी मौत का सच कहीं रिचर्ड से जुड़ा तो नहीं, और सबसे बड़ी बात, वह अकेली नहीं थी जो इस मामले पर शक कर रही थी।